हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आइडियल गैस के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए या जो अलग दूसरे कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत होता है और न्यूमेरिकल में आपको पूरे नंबर मिलते हैं यदि सही है तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं यहाँ पर तीन चार बातें आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसको आपने कम से कम ध्यान से 2 बार पढ़ना है। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से पहले किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से केयरफुली आपने कम से कम 2 बार रीड करना है। फिर ये देखना है कि उस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है, द थिंग्स और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स गिवन, किन किन चीजों की वैल्यू न्यूमेरिकल में प्रोवाइड की गई है। राइट। नंबर थर्ड पार्ट विच इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्या कि क्या चीज वो मांग रहे हैं, व्हाट इज द डिमांड इन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में डिमांड क्या है, क्या चीज वो हमारे से पूछ रहा है, क्या करवाना चाहता है एग्जामिनर या क्वेश्चन जिन्होंने वो हमारे सामने रखा है, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। चौथा पार्ट क्या है कि उसमें जो यूनिट्स होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना होता है। प्लीज जितने कांस्टेंट्स हैं या आपके पास जितने इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कुछ दिया गया है, जो कुछ निकालना है, ठीक है, सभी का हमने यूनिट ध्यान में रखना होता है कि यूनिट क्या है। क्योंकि अगर आप अलग अलग यूनिट्स यूज करेंगे तो आंसर गलत आएगा। यूनिट क्या है वो एक ही तरह की होनी चाहिए। जैसे आजकल क्या है, सीजीएस में है या एमकेएस में है, राइट। मतलब क्या है, अगर लेंथ कहीं पर 2 जगह आ रही है वो मीटर में होनी चाहिए 2 जगह या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर वेट कहीं जगह 2 जगह आ रहा है तो केजी में होना चाहिए 2 जगह या फिर ग्राम में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वेट हम 2 जगह यूज कर रहे हैं, एक जगह आपने केजी में यूज किया, एक जगह ग्राम में यूज कर लिया। अगर डिस्टेंस आपका 2 जगह आ रहा है वहां पर आप मीटर में कर रहे हैं, कहीं पे सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल उससे गलत होगा ही होगा। तो यूनिट्स के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। तो देखिए प्लीज, ये आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, राइट। अब देख लीजिए इसमें 5 चीजें यहां पर है, 5 1 2 3 4 5। क्या करेगा, 4 चीजें देगा और 5वीं अपने कैलकुलेट करनी है चारों की वैल्यू रख के। तो उनको यूनिट का ध्यान रखना है। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं यहां पर। तो पहला न्यूमेरिकल है, ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज केप्ट इन ए कंटेनर। मतलब एक वेसल हमारे पास है, ये कंटेनर है, प्लीज देख लीजिए, ये कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन गैस है। थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज। तो अगर ऐसे कोई बना लेंगे चित्र तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, डायग्राम बना लेंगे। तो ये 2.3 लीटर का है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम उसने दिया है 2.3 लीटर। इस वेसल है, इसका कैपेसिटी क्या है 2.3 लीटर है। टेंपरेचर क्या है भाई, ये गैस यहां पर क्या है, हमने से 32 डिग्री सी पर रखी है। द कंटेनर इज केप्ट एट 32 डिग्री सी। तो कितना जगह केल्विन में ये, दैट इज 273 प्लस 32, राइट। इट कम्स आउट टू बी राइट 50305 केल्विन। ये टेंपरेचर है, राइट। तो वॉल्यूम दिया गया है, टेंपरेचर दिया गया है, आर गैस कांस्टेंट क्या होता है वो ये दिया गया है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, पर डिग्री डिग्री इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ये है इसकी यूनिट। हाँ ओके। प्रेशर कितना है भाई, P, दैट इज 4.7 एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है कंटेनर में, इसका प्रेशर क्या है 4.7 है, ठीक है। तो ये देख रहा हूं। अब वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मोल है, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन।
यहां से पीवी और आरटी सीधा प्रिजन। इस फार्मूला से आइडियल गैस इक्वेशन से हमने क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल को पढ़ा, चार चीजें प्रोवाइड की गई हैं, दी गई है। पांचवी चीज क्या है, जो हमने बताना है कि नाइट्रोजन के कितने मोल है इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर में नाइट्रोजन के कितने मोल है। दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगली वैल्यू प्रेशर क्या है, 4.7 एटमॉस्फेयर, राइट। वॉल्यूम, राइट, into 2.3 liter or 8.0821 liter atmosphere per degree per mole, डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। मोल इनवर्स T क्या है, दैट इज 3, ये केल्विन में है, केल्विन। देखिए प्लीज यहां पर जो ये होगा, ये ऊपर आ जाएगा केल्विन एंड मोल, ऊपर जाके आ जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर कट जाएगा और लीटर भी कट जाता है यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचेगा, मोल बच जाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा, ये एन किस में आएगा, ये जो निकालेंगे इसको 0.432, ये क्या है, मोल आ रहा है। मोल किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, प्रेशर वॉल्यूम जो ऊपर है इनकी वैल्यू पुट की, उनके साथ यूनिट लगा दिए, नीचे क्या आपका ये गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट लगा दी, वैल्यू रख दिया पर, टेंपरेचर का यूनिट लिख दिया पर, तो इसमें से क्या सारे यूनिट से कट जाते हैं, सिर्फ मोल बचता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है इस कंटेनर में, ठीक है, उससे क्या हुआ, यहाँ पर 0.432 मोल है। तो इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले देखा कि क्या क्या वहां पर हमें दिया गया है और हमें क्या निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल, देखिए प्लीज, जब कोयला जलाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल, कोल में प्रेजेंट सल्फर भी जलता है, सल्फर एस, ये सॉलिड है, ये जलता है, O2 गैस, और साथ में SO2 गैस बनती है, ये जाती है एटमॉस्फेयर में। कोयला कहां से आता है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वहां पर, राइट। कोयला जला के हम बिजली बनाते हैं, और कोयले में प्रेजेंट, कोयले में काफी सल्फर होता है, वैसे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, SO2 ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, और इससे एसिड रेन होता है। एसिड रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, हमारे लिए हानिकारक भी है। अगर वो बहुत कम मात्रा में होता है, उसके कुछ यूजेस भी हैं। प्लीज, हर चीज साइंस में क्या है, उसके यूज होते हैं। अगर वो चीज एक्सेस में होगी तो उसके हमारे लिए क्या है, कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारा न्यूमेरिकल है ये कि कोयला जब जलेगा तो उसमें सल्फर जलेगा, SO2 बनेगी। तो यहाँ पर क्या दिया कि सल्फर हमारे पास है, ये कितना सल्फर जला रहे हैं हम यहाँ से, लेट्स से अमाउंट ऑफ सल्फर। तो सल्फर यहाँ पर हमने बर्न किया है, ये है 2.54 kg, 2.54 kg, इतना सल्फर बर्न हो रहा है यहाँ पर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस फॉर्म्ड, जब इतना सल्फर जलेगा, 2.54 kg, किलोग्राम है ये। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है कि कितनी गैस बनी, इसका कितना वॉल्यूम बना SO2 गैस का। T दिया है, दैट इज योर 30.5 डिग्री सी पर जल रही है कोयला यहाँ पर। ओके प्लीज, प्रेशर कितना है, P इज इक्वल टू 1.12 एटमॉस्फेयर, राइट। ओके, अगर ये गैस देख लीजिए, ये PV इज इक्वल टू nRT, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं किसमें आता है वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास है, किसके, यहां से सल्फर के हम जला रहे हैं, यहां से प्लीज, नंबर ऑफ मोल, कितनी सल्फर जल रही है, वहां से SO2 बन रही है। R, लेट्स से R इज 0.0821, T टेंपरेचर क्या होगा भाई, इसे 30.5 प्लस ये ऐसे T प्लस इसमें डिग्री सेल्सियस में
तो यहाँ पर जोड़ दीजिए आप इसमें 273 आ जाएगा आपका ये 303.5। ओके, केल्विन में अपन ये टेम्परेचर आपका, ठीक है, टेम्परेचर आपका ये है केल्विन में, इधर से आ जाएगा T, दैट इज योर T इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। ओके, प्लीज T कितना है 303, यहाँ लिख दीजिए 303.5 डिवाइड बाय प्रेशर, उधर लिखा था ये 1.12। अब देखिए नंबर ऑफ मोल सल्फर 32 ग्राम अगर सल्फर है, राइट, ये इसका क्या भाई एटॉमिक वेट है, तो इसका एक मोल बनता है 1 मोल। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, कितना है 2540 केजी है, एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास 32, ये नंबर ऑफ एन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, यहां पे ले लेंगे इसको, ठीक है। इट इज योर 2540 into 0.0281 into 303 divided by 32 into 1.12, right? This is very important. Yeah, you have 1766.0 लीटर में आएगा, ठीक है, लीटर में आएगा। ये तो हमारे पास ये वैल्यू n, जो नंबर ऑफ मोल्स ही था हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, मोल जो हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर घट जाएगा ये, राइट, लीटर में आएगा आपका वॉल्यूम, टेम्परेचर घट जाएगा, मोल घट जाएगा ऐसे में, ठीक है। सो इसमें क्या है कि देखिए प्लीज 30.5 डिग्री सी पर यहां से सल्फर जो बर्न करेगी एसिड गैस बनेगी, तो जब 2.54 केजी सल्फर यहां पर बर्न करेगा तो क्या है 1766 लीटर, प्लीज लीटर काफी ज्यादा है, लेकिन इसका मास भी काफी ज्यादा है, ठीक है। कितना ये 2540, राइट, ये है ग्राम में है। नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट और द एटॉमिक वेट। तो जिस तरह से क्या है हम ये अलग अलग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके प्लीज, थैंक्स एंड नमस्कार।